तो चलिए शुभारंभ करते हैं। देखिए, मेरा ये मानना था कि दाल में कुछ काला है, मेरा ये मानना था दाल ही काली है। मैं कहता रहा था ये युद्ध फिर शुरू होगा, कभी भी हो सकता है। अब मेरा असेसमेंट ये था कि भाई अब ये आज शुरू होगा, दिनों में, हफ्तों में या महीनों में शुरू तो होना, क्योंकि देखिए मेन इफेक्टेड पार्टी इजराइल और ईरान है, और जो ट्रम्प साहब हवा में फायर कर रहे हैं, या मियाँ बीवी राजी नहीं तो काजी साहब निक्का बढ़ा रहे हैं। अबे कहीं तो बैठे तो निक्का किनका बढ़ा रहे हो? तो ठीक है, अब ट्रम्प की भी कुछ मजबूरियां थी, शिप्स वाला मसला था, एक एल्ट्रोपिक एआई वाला था, एक स्पेस एक्स का आईपीओ था वो निकलवाना था, और भी कुछ होंगी चीजें जिनको एक कंट्रोल करने की कोशिश की गई। पर यहाँ इसराइल के बढ़ते हुए गुस्से को लेके ट्रम्प के अपने लोगों ने काफी नाराजगी व्यक्त की। रिपब्लिकन्स ने भी ट्रम्प को कहा भाई इसराइल को एंटेगराइज नहीं कर सकते, इसराइल नहीं होगा तो सारे तुम्हारे घर तक आ जाएंगे, तो कितने 9/11 प्रिवेंट कर लोगे तुम? तो लगता है कि कतरियों का पैसा सर चढ़ के बोला नहीं। और ये किसी ने बोला गया यार लास्ट टाइम मोहम्मद बिन सलमान ने भी तुम्हें बोला था पैसे देगा, दे भेज दिए क्या फिर? तो हुआ क्या कि कहानी की शुरुआत ऐसे होती है, जेडी वैंस से पूछा साहब ये जो एमओयू है, आपने बोला डिजिटली साइन हो गया, फिर आपने बोला साइन हो गया, आपने बोला साइन करेंगे, अब जो भी है डिजिटली साइन हो गया तो आपने कंफर्म कर दिया, आपके बॉस ने भी साइन कर दिया, हमें दिखा दो मालिक एमओयू क्या है, हम भी जरा देख ले, हम तो अनपढ़ लोग हैं, थोड़ा अंग्रेजी सीख लेंगे आपके एमओयू को पढ़ के। तो जेडी वंश कह रहा नहीं हम आपको एमओयू नहीं दिखा सकते। क्यों नहीं दिखा सकते? जेडी कह रहा यार एमओयू में ना कुछ ऊपर लाइनें ऊपर नीचे कुछ सीक्वेंसिंग आगे पीछे करनी है पॉइंट्स की। तो बोला भाई पॉइंट तो पॉइंट है, 1 नंबर पे लिखो या 5 नंबर पे लिखो, तो उसमें क्या? कह रहा नहीं इसमें ईरान ने हमें कहा, और जो हमारे मीडिएटर्स हैं पंगू पाकिस्तान और आतंकवादियों का सबसे बड़ा फाइनेंसर कतर, उसने हमें कहा कि नहीं इनको थोड़ा देयर आर अरब एंड मुस्लिम सेंसिटिविटीज इन व्हाट एंकर यू दिख रही है। हाँ, कहते वैसे तो मुझे भी नहीं पता क्या सेंसिटिविटीज है बट कुछ है, तो इसलिए हम कल नहीं तो फ्राइडे को हम रिलीज करेंगे एमओयू, तब तक हम आपको एमओयू नहीं दिखा सकते। बोला एमओयू ना हो गया सोने की खान हो गई, और ऐसा एमओयू जो साइन हो और दो ही लोगों ने नहीं दिखा। एक तो ये जेडी वैंस ने कुछ साइन किया जो दिखा नहीं रहा, और एक राहुल गांधी ने किया था चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, वो भी नहीं दिखा रहा। अब पता लगता है दोनों की मित्रता बड़ी घनिष्ठ मित्रता। तो ये सब चीजें तो मतलब एवरीबडी वाज हैरान। मैं जो अगर आपने फिर कह रहे मेरी डी ओबामा से अच्छे ओबामा ने ये किया, वो क्या? ठीक है यार, तो आप दिखाओ ना आपने क्या साइन किया। आई वाज ऑलवेज क्वेश्चनिंग इफ यू साइंड द डॉक्यूमेंट तो दिखाओ। तो ईरान का पॉइंट ऑफ व्यू था जी अभी हम एमओयू से सहमत नहीं है, अभी कई सारी चीजें जो एमओयू में आनी, और ईरान ने क्लियरली कहा हमने एमओयू साइन नहीं किया। अब ट्रम्प साहब और जेडी कह रहे थे हमने कर लिया, मैंने कहा वन साइडेड लव लेटर भेजा था, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, कोई बात नहीं। अब जब ये बात आगे चली तो ईरान की तरफ से एक स्टेटमेंट आता है, ये जेडी वेंस का स्टेटमेंट आ गया, ईरान की तरफ से एक स्टेटमेंट आता है। ईरान क्या कहता है? ईरान कहता है कि कोई भी एमओयू, कोई भी दस्तावेज या कोई भी डॉक्यूमेंट तब तक रिलीज नहीं होगा जब तक वो पूरा साइन नहीं होगा। अगर आपने कर दिया हम इसको लेके मानेंगे नहीं। ईरान कहता है कि लेबनान, यमन और गाजा भी आपको इसका पार्ट बनाना है। इजराइल ने साफ मना कर दिया नहीं बनेगा। और हिजबुल्ला क्या कर रहा है? हिजबुल्ला इजराइल के सिपाहियों पे लेबनान पे दबा के हमला कर रहा है। वो अब इजराइल पे हमला नहीं कर रहा, जो इजराइल के सिपाही लेबनान में उन पे दबा के हमला कर रहा है। अब इजरायली सिपाही वापस जवाब देंगे, और कुछ दिनों की बात है इजराइल जाके एयर रेड कर देगा लेबनान पे। अभी तो वो आर्टिलरी या ग्राउंड लेवल पे जो भी जवाब दे रहे, बट अल्टीमेटली आईडीएफ हैज टू गो इन एंड ब्लास्ट देम आउट। तो जैसे आईडीएफ में ना हाय अल्लाह मुसलमान मार दिए, सीजफायर वायलेशन, मैं कल आपको कह रहा था, मैंने कहा वाहिदी के लिए सीजफायर वायलेशन 2 मिनट का काम है। किसी को लेबनान में कहना था 4 रॉकेट चली गई इजराइल, कहानी खत्म। तो और ये एमओयू नहीं दिखाना, वो करना, ये करना, और तो ये भी नहीं पता कि अमेरिका की तरफ से जेनीवा कौन जा रहा है। स्विट्जरलैंड वालों ने कह दिया जेनीवा में एग्रीमेंट साइन हुआ। तो ये चीजें हो ही रही थी, इसका हम अध्ययन कर ही रहे थे। तो ट्रम्प साहब बैठे थे हमारे G7 में, फतेह अल सीसी साहब हमारे इजिप्ट के बाजू में बैठे। जो फतेह अल सीसी बाजू में बैठे हैं, तो नेगोशिएशन कुछ बात चल रही, तो बोला साहब वो ट्रम्प साहब वो जो $300 बिलियन की बातें हो रही, ये क्या? कह रहा कोई $300 बिलियन नहीं है, कोई $300 बिलियन नहीं है। बोला हाँ, बोला हम एक पैसा नहीं दे रहे। बोला चलो आप नहीं दे रहे तो जीसीसी कंट्रीज दे रही क्या? कह रहा कोई पैसे नहीं दे रहा। अच्छा आप नहीं दे रहे तो अब जीसीसी कंट्रियों से पैसे दिलवा रहे हो क्या? कोई पैसे नहीं दिलवा रहे, सब फेक न्यूज है। अगर आप यही देखें, कल यही जेडी वेंस ने कहा था कि हाँ $300 बिलियन देंगे,
कतर, सऊदी और यूएई देगा। यूएई ने तो हाथ खड़े कर लिए, भैया हमारे पास पैसे नहीं है। कतर और सऊदियों ने ना हाँ बोला ना ना बोला। आज ट्रम्प कह रहा कोई पैसे नहीं देगा, तो बोला फिर ये 300 बिलियन कर रहा, ये तो इन्वेस्टमेंट है, कोई भी कहीं कर ले। मैं थोड़ी बोल सकता आप इन्वेस्टमेंट मत करो, पर हम कोई नहीं दे रहे, मैंने किसी को नहीं कहा, मैं किसी को नहीं कह रहा, ये किसी भी पार्ट का डील नहीं, ये सब फेक न्यूज है। तो दूसरा कॉन्ट्रडिक्शन यहां आ गया। फिर आते हैं किंग ऑफ ऑल कॉन्ट्रडिक्शंस में, जिसे कहना किंग, बादशाह। बोला सर वो जो एमओयू साइन हुआ ट्रम्प साहब, तो अब फ्राइडे को साइन वाइन होगा, तो क्या वो फाइनल है? यहां मैं आपको जेडी का डिस्कशन की तरफ वापस लूंगा। तो जो पत्रकार महिला थी, उन्होंने जेडी से क्वेश्चन पूछा, तो ये जो आप कह रहे हो कि हमें पता नहीं ऊपर नीचे क्या करना, आई डोंट नो व्हाई डू दे वांट इट एंड ऑल, तो क्या ये फाइनल है या एक मात्र डिप्लोमेटिक अंडरस्टैंडिंग है जो कभी भी बदल सकती है? तो जेडी ने बोला एग्जैक्टली यस, यानी कि हाँ ये एक डिप्लोमेटिक अंडरस्टैंडिंग है, एमओयू भी नहीं है, ये कभी भी बदल सकती है। जेडी ने इस बात को मान ली। तो ये आप जरा संज्ञान में रखिए। अब आते ट्रम्प साहब के पास, फिर फता सिसी बैठे, ट्रम्प साहब बैठे, बोला सर वो एमओयू, तो वो साइन वाइन करना, हाँ। तो ट्रम्प साहब कहते हैं एमओयू फाइनल थोड़ी ना। हाँ, कह रहा एमओयू कोई फाइनल नहीं है, अगर मुझे पसंद नहीं आया, विल गो एंड बॉम्ब देम अगेन, विल स्टॉप बॉम्बिंग देम लाइक हेल। अरे आप तो साइन करे, पाकिस्तान में तो ईद मन रही है कि अब की बार 3-3 बार बकरा ईद आएगी, तो ये क्या करो? कह रहा नाउ विल बॉम्ब देम एंड स्प्लिट देयर हेड्स, विल बॉम्ब देम इन द सेंटर ऑफ देयर, हम उनके सर पे बम गिराएंगे, सबको निपटा देंगे। ट्रम्प ने कहा कि विल गो एंड बॉम्ब देम ऑन द सेंटर। कोई एमओयू, तो कह रहे तो मतलब आप कह रहे हो कि एमओयू पक्का नहीं है? कह रहा कोई एमओयू पक्का नहीं है। तो भाई अगर एमओयू पक्का नहीं तो आपने साइन क्या किया? अगर आपने साइन नहीं किया तो आपने क्यों बोला हमने साइन किया? पहले आपने बोला साइन होगा, फिर आपने बोला डिजिटली साइन होगा, फिर जेडी ने बोला डिजिटली साइन किया, फिर आप G7 कल आए, आपने बोला एमओयू साइन हो गया, फिर जेडी कह रहा क्रम बदलना है। अगर साइन हुआ तो क्या साइन हुआ, हुआ नहीं तो क्या नहीं हुआ, तो डिजिटली किसका क्रम बदलना है, किसको कहां पे बिठाना, कहां पे ले जाना है? ये वन साइडेड लव लेटर तो नहीं है 1960 की। मुझे उर्दू वर्ड की पिक्चर याद आती है जहाँ हीरो हीरोइनों को वन साइड लव लेटर रखते थे, तो वो लव लेटर तो नहीं है जहाँ आपने साइन तो कर ली, दिल वाला ना, अपने खून को स्याही बना के अपने लव लेटर लिखा, उसने उठा के अपने दराज में डाल दिया। यानी कि कहानी है, मैं आ गया पलट, कोई हुआ ही नहीं साइन, कोई बात ही नहीं हुई, तो बात क्या है यार? अगर मुझे पसंद है, I'll start bombing in this। और कल मैं आपको बताऊं, मार्को रूबियो और ट्रम्प में काफी विवाद रहा। जेडी कह रहा कि नहीं सारा ये रीजनल पीस डील है, इसमें ईरान, हिजबुल्लाह सब मिल रहा है। ये जब मार्को से पूछा गया भाई इजराइल को लेके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मार्को ने कहा कि इजराइल हैज अ राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। सॉरी, मैं कुछ सम ऑफ माय कनेक्शंस हैव गॉन बैड। तो उन्होंने, मार्को कहते हैं इजराइल हैज अ राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, और इजराइल को जो भी अपने डिफेंस के लिए करना, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द डील, पर जेडी कह रहा दैट इज पार्ट ऑफ द डील। और यही जेडी से पूछा गया यार, अगर तुमने लेबनान और हिजबुल्लाह को पार्ट ऑफ डील बनाया तो आईआरजीसी के लिए तो 2 मिनट का काम है डील को स्कटल करना, और तुम पे आरोप लगा देगा, कहता हाँ वो तो हर एक डील में होता है, देयर इज अ रिस्क इन एवरी डील। मैंने आपको शुरू में बताया, जेडी अपना डूबता सितारा निकालना चाहता डील के थ्रू। ट्रम्प को सब्ज बाग दिखाए पाकिस्तानियों ने, कतरियों ने पैसे बोले कि एक आपको $1 ट्रिलियन है, 19.2 या 19.4 ट्रिलियन डॉलर आपको दे रहे। ट्रम्प बावला हो गया कि चलो यार पैसे मिलेंगे, बट नाउ ट्रम्प हैज रियलाइज कि घंटा नहीं मिलना, कुछ सबने बना दिया। तो इसीलिए अब ट्रम्प हो गया आग वो बोला, क्योंकि ईरान ने फिर पैंतरा मारा, हरकत मारी होगी, पहले इतने दो, ये दो, वो दो, पाकिस्तानी फिर फोन करेंगे, कतरी फिर फोन करेंगे, कतरियों ने पैसे ट्रांसफर किए नहीं ट्रम्प को, स्पेस एक्स का आईपीओ निकल गया, और आपका फेबल 5 जो एंट्रोपिक एआई को लेकर आपके मसले शायद आपने काफी हद तक कंट्रोल कर लिए। इसीलिए पीट हैक से जहाज नहीं निकाल रहे थे, इसलिए मार्को रूबियो कुछ कह नहीं रहा था, इसीलिए चीजें जो है घूम रही थी। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, और ट्रम्प अभी मुझे गुस्से में देगा, क्योंकि यार किसी का अगर इतनी बार पोपट बनेगा, गुस्सा तो किसी को भी आएगा ना। अब देखिए हमारे धुरंधर ट्रम्प क्या करते हैं, और शाम तक कितनी बार रंग बदलते हैं, पलटी बदलते हैं। पर इनको अब समझ आया है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने इनको एक बार बताया था, इनसे डील करना हमें आता, आपके बस का नहीं है ट्रम्प साहब, हमें डील करने दो, वी नो हाउ टू डील।
आपको इनसे डील करना नहीं है। आई थिंक ट्रम्प इज गेटिंग टू नो द लेसन फ्रॉम बेंजामिन नेतन्याहू। देखते हैं अब क्या होता है, देखते हैं ट्रम्प के तीर कितने आगे चलते हैं, ट्रम्प का आगे क्या होता है। पर हमारे ट्रम्प मियाँ की हालत बड़ी खराब है, बड़े गुस्से में दिख रहे थे, लगता है इनका फिर पपलू कट गया। अब देखिए क्या होता क्या नहीं होता। और जेडी एज यूजुअल नॉट कॉन्फिडेंट, मार्को रूबियो नॉट टॉकिंग एनीथिंग। पीट हेग्सेथ और वैसे मार्को रूबियो तो दे वर अगेंस्ट दिस ऑल काइंड ऑफ एमओयू एंड ऑल दैट। कह रहे यार ये तो मिलिट्री सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन है। और यहाँ हमारा जेराल्ड कुशनर, विटकॉफ और जेडी वेंस कह रहे नहीं, वी कैन हैव अ डील। और पाकिस्तान यूनिवर्सिटी का फायदा उठाया, अब आए लौट के बुद्धू घर को।